नमस्कार दोस्तों, हिंदी किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि बजट 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ का कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। तो जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फार्मर्स करते हैं, तो क्रॉप के बियॉन्ड वो कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यूनिक किसान आपको इसमें कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। तो वीडियो को पूरी देखें और आप अपना फीडबैक दीजिएगा फिर। तो पहले जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम होता क्या है। तो कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम दोस्तों ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे जो कार्बन इमिशंस होते हैं हमारे, जो भी इंडस्ट्रीज कार्बन इमिट करती हैं अपने प्रोसेसेस में, ठीक है, उसके बेसिस पे जो सस्टेनेबल फार्मिंग के थ्रू या ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कार्बन का रिस्टोरेशन होता है, उसके इक्विवेलेंट जो इनकम बनती है, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो इनकम बनती है, फार्मर्स को डायरेक्टली मिलती है एक प्रोसेस, एक स्कीम के थ्रू। तो बेसिकली आप जितना कार्बन सेव करोगे उसके बेसिस पे एक इक्विवेलेंट अमाउंट आपको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसमें ये काम कैसे करता है। जैसे कि हम जब केमिकल फार्मिंग करते हैं, कोई भी कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग करते हैं, तब होता क्या है कि हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, और अपना कन्वेंशनल प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो इसमें जो कार्बन का रिस्टोरेशन है जो जमीन में बोलते हैं, ठीक है, और जो नाइट्रोजन जो हम इमिट करते हैं इस प्रोसेस में, बेसिकली जब अपन यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, कोई भी केमिकल डालते हैं, तो नाइट्रोजन आप इमिट करते हो तो N2 के जो इमिशंस रहते हैं, उसके कारण क्या होता है ना कि कार्बन का जो रिस्टोरेशन है वो हो नहीं पाता है और उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। तो ओवरऑल जो कार्बन क्रेडिट होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन जब सस्टेनेबल फार्मिंग करते हो, ठीक है, जिसमें कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, नेचुरल फार्मिंग करते हो, तो क्या होता है कि जो कार्बन जो है आपका वो जमीन में रिस्टोर होता है। नाइट्रोजन इंटेक जो है, नाइट्रोजन का जो सप्लीमेंट है वो भी कम होता है, बिकॉज आप नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हो। तो कार्बन का जो वैल्यू है, कार्बन इम्पैक्ट वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यूनिक किसान आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, और यूनिक किसान की ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से आप कार्बन क्रेडिट को इंप्रूव कैसे कर सकते हो, कार्बन इम्पैक्ट को बढ़ा कैसे सकते हो। तो इसमें बेसिकली दो मेजर कंट्रीब्यूटर है दोस्तों, खासकर तीन मेजर कंट्रीब्यूटर। पहला तो है कि आपकी जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन, आपकी सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो आप देखोगे कि वो ग्रेजुअली 6 महीने, 1 साल, 2 साल में इंप्रूव होती है, होती जरूर है, इंप्रूव होती है। तो इसमें आपका कार्बन क्रेडिट बढ़ता है। सेकंड, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, सस्टेनेबल फार्मिंग करते हो, तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो आप एक्सटर्नली देते नहीं हो खेतों में। मतलब यूरिया डीएपी या जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो आप एक्सटर्नली कम देते हो या नहीं देते हो। इसके कारण क्या होता है कि जो आपका जो N2O का इमिशन है वो कम होता है। इसके कारण आपका कार्बन क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, ठीक है। अब यूनिक किसान की जो एडवाइजरीज है, जो प्रोसेस डिफाइन की हमने, वहां पे जो आप फॉलो करते हैं अगर उसको एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहां पे आपकी जो सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन है ये देखा गया है कि कम से कम आपकी 20 to 25% के रेंज में बढ़ती है, ठीक है। इसका आपका मतलब ग्रेजुअली बोल रहा हूँ मैं, ये 1 साल के पीरियड में बता रहा हूँ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। जो हमने देखा भी है कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया 1 साल पहले, उसके 1 साल के बाद जब हमने सॉइल का रीटेस्ट किया, तो वहां पे 20 to 25% की हमें ऑर्गेनिक कार्बन की इंप्रूवमेंट दिखी थी। तो इससे आपका कार्बन इम्पैक्ट बढ़ता है, कार्बन का स्कोर बढ़ता है, ठीक है, कार्बन ग्रेड का स्कोर बढ़ता है। अब इसमें सेकंड फैक्टर जो आता है वो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। यूनिक किसान की एडवाइजरी इसमें, जो आप सस्टेनेबल फार्मिंग करते हो तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को आप जीरो कर देते हो, मतलब एकदम ही कम कर देते हो, ठीक है। सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसका जो है 50% कम आप देते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो सप्लीमेंट है वो एकदम कम हो जाता है, ठीक है। तो एकदम कम होने की वजह से क्या हो गया, इसमें भी जो नाइट्रोजन इमिशंस होते हैं, तो उसकी वजह से जो वो रिडक्शन हो गया जो पैरामीटर, उसकी वजह से कार्बन इम्पैक्ट आपका बढ़ता है। तो टोटल कार्बन का स्कोर लगभग यूनिक किसान के एडवाइजरीज के थ्रू आपका पूरा जो कार्बन इम्पैक्ट का स्कोर है वो लगभग 2.2 to 3 इस रेंज में आता है। और ये होता है पर टोटल टन्स ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट में। मतलब जो ये पूरा कन्वर्ट होता है एक मैथमेटिकल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के थ्रू, इसको टन्स ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होता है। और हर कार्बन इम्पैक्ट नंबर जो आपका आ रहा है उसके बेसिस पे आपको इनकम असाइन होती है। अब रफली क्या है कि 1500 से 3000 ये एक रेंज दिया गया है कार्बन इम्पैक्ट नंबर का, ठीक है। अब ये वेरी भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। तो जो कार्बन का आपका नंबर आता है, कार्बन इम्पैक्ट का, कार्बन क्रेडिट का, उसके बेसिस पे ये अमाउंट मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोअर साइड में लेके चलूँ, तो अगर 1500 है एक अमाउंट जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, और आपका कार्बन क्रेडिट का स्कोर लगभग मान लो 3 है, ठीक है, तो आपका जो नंबर है ये वो लगभग 1500 इंटू 3 मतलब 4500 रुपए का अमाउंट आपको पर एकड़ ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है।
लगभग मैं टेंटेटिवली एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये अमाउंट वेरी भी हो सकता है, कहीं कम भी और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टोटल कार्बन क्रेडिट। अब ये कार्बन क्रेडिट 3 फॉर्म में आ रहे हैं। आपका पहले सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के थ्रू आया, फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर आपने यूज नहीं किया, केमिकल्स यूज नहीं किया, उससे कारण आया, और जो N2 इमिशंस कम हुए, जो नाइट्रोजन का जो एक्सटर्नल आपने जो सप्लीमेंट देते थे वो आपने रोक दिया, उससे कारण जो कार्बन इफेक्ट आया। ये टोटल वैल्यू बनी है आपकी 2.2 टू 3 जो यूनिक किसान के थ्रू बनती है। अब मैं इसको और लोअर साइड में लेके चलूं तो ये 2 भी हो सकती है, कहीं 1.5 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स जो आप N2 का जो डाल रहे हो, नाइट्रोजन इंटेक कितना कम डाल रहे हो उसकी बेसिस पर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल ही नहीं डाल रहे हो तो ये कार्बन इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो ये 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो एक रेंज है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब रफली 2 हम लेके चले और 1500 अगर लेके चलते हैं एक लोअर साइड में, तो 3000 रुपए का कार्बन क्रेडिट पर एकड़ बनता है आपका। ठीक है, पर ईयर बनता है। तो ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, और यूनिक किसान के थ्रू अगर आप फॉलो करते हो पूरी सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम में एडवाइजरीज और इनपुट्स फॉलो करते हो, तो आपका कार्बन क्रेडिट का स्कोर लगभग 2 से 3 के बीच में आ सकता है, अगर सही से हमने प्रैक्टिसेस फॉलो किए तो। कई सारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं ये स्कीम में, इसका वो लाभ आगे उठाएंगे। एप्लीकेशन में आपको जाना है, एडवाइजरीज फॉलो करनी है। नीचे यूट्यूब के लिंक में आपको आने वाले समय में एक बटन मिलेगा एप्लीकेशन में, जो पे आपको क्लिक करना है और एनरोल करना है कि आप कार्बन क्रेडिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर आप इस प्रोग्राम के अंदर आप आ सकते हो, जहां पे हमारी एडवाइजरीज को यूज करते हुए आप पर एकड़ कम से कम 3 से 5,000 रुपए या ज्यादा भी कमा सकते हो। ठीक है, ये रफ मैंने एस्टिमेट बताया, पर ईयर बोल रहा हूँ मैं। इससे क्या होगा कि आप जो क्रॉप ग्रो कर रहे हो, जो इनकम आ रही है, उसके अलावा भी एडिशनल इनकम कमा सकते हो। तो कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम बहुत काम का, बहुत उपयोगी प्रोग्राम है फार्मर्स के लिए। यूनिक किसान के थ्रू आप ये प्रोग्राम को अवेल करें, यूज करें, और कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू अपनी इनकम को और बढ़ाएं और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ अग्रसर हों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।